बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी माइग्रेन या दर्द शकीका का। तो सबसे पहले जान लें कि दर्द शकीका किसे कहते हैं। ये आधे सर का दर्द होता है और ख़ास तौर पे सुबह जब सूरज निकलता है तो तब ये दर्द शुरू होता है। कुछ घंटे ये दर्द दौरे के साथ रहता है और फिर ये दर्द ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज़ को ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसकी एक आँख जो है वो बाहर आ जाएगी और मरीज़ इतना दर्द महसूस करता है कि वो उसका दिल करता है कि वो दीवारों में टकरे मारे। तो आपने सादा से 4 अज़ा हैं, इन चारों अज़ा को जिस तरह से बता दूं वैसे आप इसको इस्तेमाल करें और रेगुलर आप इसको सिर्फ 4 से 6 हफ़्ते पाबंदी से इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जितना भी पुराना दर्द शकीका का मसला आपके साथ है और आप तरह तरह की दवाइयाँ आज़मा के तंग आ चुके हैं और अगर कोई पेन किलर दवा फ़ायदा करती है, वक्ती तौर पे करती है, जब आप उस दवा को तर्क करते हैं तो पहले की तरह ही दौरा होता है मर्ज़ का और बल्कि पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ दौरा होता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस दवा को इंशाल्लाह बना के इस्तेमाल करें, अल्लाह के फ़ज़ल से आप दुआएं देंगे। तो सबसे पहले आपने लेना है जी उस्तखुदूस, दूसरे नंबर पे है जी इसमें काली मिर्च, तीसरा है जी इसमें खुश्क धनिया, ठीक है जी, और चौथे नंबर पे है इसमें सौंफ। आपने ये चारों अज़ा बराबर वज़न ले लेने हैं, मोटा मोटा इनको कूट के आपने रख लेना है। रात को आप 1.5 खाने का चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह आप इसको रगड़ा लगाएं अच्छी तरह रगड़ा लगा के, जैसे लोग सरदाई बना के पीते हैं वैसे ही आपने इसको फिर रगड़ा लगा के छान के सुबह खाली पेट पी लेना है दर्द शुरू होने से पहले, ठीक है। तो इंशाल्लाह पहली खुराक से आपका दर्द रुक जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 4 से 6 हफ़्ते आप रेगुलर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से आपको मुस्तकिल तौर पे निजात हासिल हो जाएगी। एक चीज़ याद रखें नाज़रीन कि इलाज वो है कि एक अगर आर्ज़ा लाहक हो गया है तो वो आर्ज़ा आर्ज़ी ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक आर्ज़ा है, एक तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ जो है वो चल रही है और दवाइयाँ भी चल रही हैं, ना तकलीफ़ ख़त्म हो रही है ना दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। ये इलाज नहीं है बल्कि इलाज के साथ मजाक है। अगर कोई मसला है, बीमारी है, खुदा ना खास्ता कोई मर्ज़ पैदा हो गया है तो उसके लिए एक मुख्तसर वक्त तक उसका इलाज होना चाहिए। उसके बाद वो मर्ज़ मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाए और मरीज़ एक तंदुरुस्त व तवाना इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे, ना कि वो दवाइयों पे चलता रहे, ठीक है जी। तो इस दवा को आपने बना के इस्तेमाल करना है। साथ में आपने ये करना है जी कि हर तरह की खट्टी चीज़ आपने मुकम्मल तौर पे बंद करनी है। किसी भी तरह की खटास, चाहे वो फ्रूट में है, चाहे वो दही में, लस्सी में, केचप में, किसी भी तरह की कोई जो खट्टी चीज़ है वो आपने मुकम्मल तौर पे बंद कर देनी है। तीसरे नंबर पे आपने बड़ा गोश्त मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है। दाल माश आपने बिल्कुल नहीं खानी। चावल आपने रोक देने हैं मुकम्मल तौर पे। आलू और गोभी का इस्तेमाल तर्क कर देना है। बैंगन, अचार, पकोड़े, ठीक है, ये इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करना है। अगर आप परहेज़ के साथ 4 से 6 हफ़्ते पाबंदी से ये दवा इस्तेमाल कर लेते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपका 15 साल पुराना दर्द है या 20 साल पुराना दर्द है, ये 4 से 6 हफ़्ते में ऐसे गायब हो जाएगा कि आपको याद भी नहीं आएगा कि आप कभी इस मर्ज़ में शिकार इस मर्ज़ में आप मुब्तला रहे हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।